हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा कि आपको बोथ ग्रुप देने चाहिए या यू शुड गो फॉर सिंगल ग्रुप. So the answer to this is totally depends upon the capabilities you have. If you having less than 4 month study at leave, that I can say कि आप अगर आपने आपके लेक्चर्स पूरे कर लिए और आपके पास 4 महीने हैं, देन यू शुड गो फॉर बोथ ग्रुप्स. बिकॉज 4 महीने तो लगते ही बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर करने में, लेक्चर्स पार्ट छोड़ के लेक्चर्स पूरे खत्म होने चाहिए. बट इफ़ यू आर नॉट डन विद द लेक्चर्स एंड यू हैव रिमेनिंग विथ यू ओनली 2 to 3 months, देन यू शुड गो फॉर ग्रुप 1. रीज़न बीइंग सिंपल कि इतना डिवोशन अगर नहीं दे पाओगे, इतना क्रैक नहीं कर पाओगे, बिकॉज रिवीजन एटलीस्ट 2 टाइम तो लगती है. 3 टाइम्स 4 टाइम्स ये रिवीजन तो काफ़ी अच्छी रहती है, बट एटलीस्ट 2 टाइम यू शुड रिवाइज एवरीथिंग, देन ओनली यू कैन पास इन योर एग्जामिनेशन. सो अगेन ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी है जहाँ पे बच्चों के पास 2-3 महीने बचे थे और वो क्रैक कर पाते हैं ईजिली. रीज़न बीइंग सिंपल, कैपेबिलिटीज़, कि आपके पास कितनी कैपेबिलिटी है, आप कितना एनर्जी उसमें दोगे. द एनर्जी यू गिव इन टू द स्टडीज़, द मोटिवेशन यू हैव, डेफिनेटली यू विल क्रैक इफ़ यू हैविंग लेस टाइम ऑल्सो. बट अगर मैं जनरल क्राउड की बात करूँ तो 4 महीने का टारगेट लेके चलना है कि 4 महीने है तो यू कैन गो फॉर बोथ ग्रुप्स. बट यू हैव हैविंग लेस देन 4 मंथ, देन यू शुड गो फॉर सिंगल ग्रुप. अगेन कि आप कौन से ग्रुप में जाओ, अगर सिंगल ग्रुप चूज़ कर रहे हो तो ग्रुप 1 या ग्रुप 2, विच वन इज़ प्रेफरेबल. देन आई कैन से सिंपल इज रीज़न बिंग दैट देन यू शुड गो फॉर ग्रुप 2. अगर आपने किसी एक ग्रुप को फॉलो किया पहले से ही, उसके क्लासेस पूरे कर लिए, देन यू शुड गो विद दैट ग्रुप. बट इफ़ यू आस्क मी द which one is easy, then I can say group 2 is easy, because reason being same, you have to study 3 सब्जेक्ट. 1 सब्जेक्ट, एक जो सब्जेक्ट जो स्टडी करना है वो ऑप्शनल रहता है, जो कि सभी ऑप्शन आपको दिए है उसके हिसाब से चूज़ करना है. ओपन बुक है तो स्टडी पैटर्न कम है, स्टडी कम करनी पड़ती है कंपेरेटिव अदर सब्जेक्ट जो ग्रुप में 2 में है. देन आई थिंक यू शुड गो फॉर ग्रुप 2. स्कोरिंग भी सब्जेक्ट रहता है वो जो, और उसमें आप फेल तो नहीं हो पाओगे, बिकॉज ओपन बुक है तो यू राइट समथिंग एंड यू गेट अ गुड स्कोर. एंड ड्यू टू दैट ग्रुप 2 में जो स्कोर आता है वो काफ़ी अच्छा आता है ग्रुप 1 के हिसाब से. अगर आप ग्रुप 1 की बात करो, ग्रुप 1 में इजी सब्जेक्ट कौन से, तो कैन देन आई कैन से एफ आर इज ईजी. लेंदी तो सभी सब्जेक्ट है, बट एफ आर जो भी है मॉड्यूल से पूरा आता है. इट्स नथिंग न्यू विथ एफ आर. जो भी कंसेप्ट आते हैं, जो भी इजी पैटर्न आता है, सभी पूरा मॉड्यूल से आता है, स्टडी मटेरियल से आता है. तो एफ आर इज़ ईजी. एस एफ एन अभी 2 अटैम्प्ट से ईजी आ रहा है. कुछ सब क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछ रहे हैं 1-2 मार्क के लिए. जो 10 मार्क का अगर क्वेश्चन हो तो 8 मार्क का ईजी क्वेश्चन, 2 मार्क का न्यू क्वेश्चन पूछ लेते हैं. ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा है एस एफ एम में. बट अगेन ऐसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो स्कोर करना ईजी होता है, मतलब 40 तो आ जाता है मिनिमम. पास तो आप हो जाते हो, आपको स्कोर करना है तो थोड़ा परफॉर्म करना पड़ता है. डिफिकल्ट सब्जेक्ट इज़ द ऑडिट. ऑडिट यू नीड टू डू ऑन रेगुलर बेसिस. लॉ पिछली बार डिफिकल्ट आ गया था, बट लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको इंटरेस्ट आ जाता है थोड़ा लॉ पढ़ने में. बट ऑडिट इज समथिंग लाइक यू डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन टू स्टडी ऑडिट, सो बेटर टू डू ऑडिट ऑन रेगुलर बेसिस. ग्रुप 2 अगर बात करो, डी टी आई डी टी इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आप एक्सेल कर पाते हो. जैसे कि मैंने बताया था कि एफ आर पूरा मॉड्यूल से आता है, तो यहाँ आई डी टी पूरा मॉड्यूल से आता है. आई डी टी इज डिक्टो फ्रॉम द मॉड्यूल, नो न्यू कंसेप्ट्स. हाँ, बेसिक क्वेश्चन थोड़ा 1-2 पॉइंट इधर उधर पूछ लेते हैं, बट इट इज़ अगेन फ्रॉम द स्टडी मटेरियल होल एंड सोल. डी टी जो ऐसा पार्ट है कि आपको पढ़ना पड़ेगा काफ़ी, क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट्स आएंगे, न्यू पॉइंट्स ज़रूर आएंगे हर क्वेश्चन में. और डी टी थोड़ा डिफिकल्ट जाता है ग्रुप 2 में. एंड कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूँ, कॉस्टिंग में आप सिंपल ऐसा कर सकते हो कि यू डू कॉस्टिंग. जैसे कि आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, अभी उस बिज़नेस में इन्वॉल्व है, सभी कंसेप्ट वहाँ कैसे लगेंगे ये सोच के थिंकिंग करनी है, एक मेमोरी बनानी है. या फिर आई कैन से आपको एक एग्जांपल बनाना है ऐसा जिसकी एक कंसेप्ट पूरी रिवाइज हो जाए. या फिर ड्रामेटिकल आप ऐसा उसे पढ़ सकते हो, या फिर कुछ अलग एंगल से पढ़ सकते हो. दैन दिस इज़ द वे यू कैन स्टडी योर कॉस्टिंग सब्जेक्ट. एग्जाम्पल, आप स्टोरी बना लो किसी चीज़ की, किसी कंसेप्ट की स्टोरी बना लो, याद रखो, और आपको सिर्फ वो लिखना है. अगर आप जितना लिखोगे कॉस्टिंग में, यू विल गेट फुल मार्क्स. बिकॉज कुछ क्या होता है कि लिमिटेड कंसेप्ट अगर आप लिखोगे तो लिमिटेड कंसेप्ट में उनके पॉइंट्स जो मैच होते हैं आपके आंसर के साथ, वो 2-3 पॉइंट्स ही होते हैं. अगर आप जितना ज़्यादा लिखोगे, उनके पॉइंट्स आपके आंसर के साथ मैच हो जाता है, यू इंक्रीज योर स्कोर. सो इट इज़ बेटर टू राइट इन कॉस्टिंग फुल 100 मार्क्स पेपर with devotion, with everything you understand you should write in your language. Definitely I say give the marks. So this is the comparison. I think group 2 is more easy than group 1. But again, it is a subjective decision. You have your own thinking, you have your own capabilities. You should think over it where you should excel. Okay, thank you.